अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने कलाम कुरान मजीद के लिए कबूल फरमा ले और सारी ज़िंदगी हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। आज हम लोग पढ़ेंगे मद का बयान। देखिए, ये जो होता है ना, इसको मद कहते हैं। आपने देखा होगा कुरान मजीद पढ़ते हुए कि जगह जगह आपको ये बना हुआ नज़र आएगा। तो जहाँ पे ये लगा होता है, इतना तो हम जानते हैं कि ये मद होता है और ये जिस हर्फ पर लगा होगा तो उसको खींच के पढ़ा जाता है। और सूरह फातिहा जो हम लोग रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है वलाज़ालीन, तो खींच के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो ये एक्चुअल में मद कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब इंशाअल्लाह आज हम जानेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ऑनलाइन ये कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे हैं, इसी तरह से हमारे ऑफ़लाइन भी सिलसिले चल रहे हैं। पूरा मस्जिद का निज़ाम है और मकतब का निज़ाम है। जिस जगह पे ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, रोज़ाना दोपहर में 3 से लेकर 4:30 बजे तक ख़वातीन की मस्तूरात की कुरान मजीद की क्लास लगती है। तो इसमें महीने का हज़ारों रुपए का ख़र्चा हो जाता है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है आप लोगों के ताउन से। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस चैनल से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दिल से पूछिए और जितना अल्लाह ने आपको हैसियत का मालिक बनाया है उतना इस बारकोड पर ताउन करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो पूरा निज़ाम ऑफ़लाइन चल रहा है इसके ख़र्चे मुकम्मल हो सकें। ठीक है। अच्छा, इसकी कोई कमेटी नहीं है, इसकी कमेटी मैंने आप लोगों को ही बना के रखा हुआ है, तो जितना हो सके आप ताउन कीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो जनाबे वाला, मैं बहुत आसान तरीक़े से आपको ये मद का चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। बहुत हिंदी की चिंदी नहीं, इतना समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इजीली पढ़ना सीख जाओ, पहचानना सीख जाओ। और थोड़ी सी मैं डिटेल भी बता दूँगा कि अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा सीखना चाहें तो उनके लिए भी कुछ हो जाए, है ना। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, इसको कहते हैं मद। ये जो लगा होता है इसको क्या कहते हैं? इसको मद कहते हैं। चलो मैं इधर आ जाता हूँ। इसको क्या कहते हैं? इसको मद कहते हैं। ठीक है। और इसको मद कहा जाता है। तो कायदा नंबर 19 मद का बयान। अब देखिए, आसान तरीके से तो आप ये समझ लें कि ये मद जहाँ कहीं भी लगा होगा, ये मद जहाँ कहीं भी लगा होगा हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। देखिए, ये मद लग रहा है, ये मद लग रहा है, ये मद लग रहा है ना। ये भी मद है, ये दूसरे तरह का मद है, वो मैं बताऊंगा ये कैसा मद है। ये भी मद है, ये भी मद है। तो जहाँ कहीं भी मद लगा होगा हम उसको कैसे पढ़ेंगे? हम उसको खींच के पढ़ेंगे। देखिए, जा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें सीअत, तो हम इसको ज़्यादा क्यों खींच रहे हैं? अगर ये मद ना होता तो हम क्या पढ़ते? सीअत, है ना। लेकिन मद लग रहा है तो हम इसको ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में इतनी? ऐसे ये भी मद है और ये भी मद है, लेकिन इसको 3 टाइप्स में क्यों बांटा गया है? देखिए, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। तो मद की कैटेगरी 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। यानी हम मद को ये कह सकते हैं, मद 3 किस्म के होते हैं मोटा मोटा, है ना। चलो, अब जब आप मद समझ गए, अब ये समझो मद किसको कहते हैं? मद कहते हैं एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। यानी मद की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहा जाता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाहि, लिल्लाहि लाम को भी हमने खींचा, रब्बिल आइन को भी खींचा, आलमीन मीम को भी खींचा, अर्रहमानिर रहीम तो हा को भी खींचा, मीम को भी खींचा, मालिकी यौमिद्दीन मीम को खींचा। तो ये नॉर्मल जो खींचा जाता है, तो ये नॉर्मल खींचना होता है। मद में क्या होता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा खींच देते हैं तो वो मद बन जाता है। ठीक है। जैसे हम इसको अगर नॉर्मल पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जा, जिम को खींचा गया, लेकिन चूंकि यहाँ पर मद होगा तो हम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा खींच देंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा कितना? एक अलिफ से ज़्यादा। नॉर्मल कितना खींचा जाता है? जैसे जा, सीअत, रब्बिल आलमीन, तो ये जो आइन को थोड़ा थोड़ा खींचा जा रहा है, ये एक अलिफ के बराबर है।
एक अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं, यानी थोड़ा सा जब हम ज़्यादा खींच देते हैं तो उसको मद कहा जाता है। जैसे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये मद हो गया, ठीक है। तो एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं, ठीक है जनाबे वाला। अब ये जो मद के 3 टाइप्स हैं, 1 2 और एक नीचे 3, इसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अच्छा इसको मैं बाद में समझाऊंगा ताकि और इजी हो जाए। अब ये समझ लीजिए, कुरान मजीद में हम लोगों की आसानी के लिए कुरान मजीद जो नाजिल हुआ था तो उस पर तो कोई ज़बर ज़ेर पेश नुक्ते वगैरह नहीं थे, अरबी लोग पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब ये कुरान अरब से बाहर पहुंचा तो लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी कि इसको हम क्या समझें, बा के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है, ता के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश भी नहीं है, तो मुश्किल हो जाती है। तो बाद में ये ज़बर ज़ेर पेश लगाए गए ताकि हम जैसे लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अब कुरान मजीद में आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते कुरान मजीद में ये लगा हुआ नज़र आएगा मद, ऐसे आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए ये मद नज़र आएगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ये मद आपको ऐसे वाला लगा हुआ नज़र आए, मैं आसानी के लिए आपको समझा रहा हूँ, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा मद नज़र आए तो आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा खींच कर पढ़ना है, ऐसे वाले मद पर, ठीक है। और ऐसे वाला मद नज़र आए जैसे कि ये आ रहा है, ऐसे वाला मद अगर नज़र आए आपको, जैसे ये है और जनाबे वाला ये है, ये वाला मद नज़र आए तो खींच के पढ़ भी सकते हैं और खींच कर नहीं भी पढ़ सकते, दोनों तरह से हमें इख्तियार है। खींच कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ये वाला मद कहीं भी आपको नज़र आए तो वहाँ आपको खींचकर ज़रूर पढ़ना है। जैसे ये देखिए आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, तो ये वाला जो मद होगा, ऐसे वाला जो मद होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको खींचकर पढ़ना चाहिए। और ऐसे वाला जो मद होगा, है ना, देखिए ऐसे वाला जो मद होगा ये थोड़ा सा ऐसे शेप में, तो ये वाला मद ये लग रहा है, तो मतलब ये कि खींच के पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन ये वाले मद पर लाजमी है कि आपको खींचकर पढ़ना है, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, लास्ट में मैं आपको पूरी कैटेगरी भी समझाऊंगा। अब देखिए, इसकी हमने हिज्जे की, हिज्जे कैसे होंगी। अगर ये मद नहीं होता तो हम इसकी हिज्जे कैसे करते, जीम अलिफ ज़बर जा, ऐसे ही तो करते ना, जीम अलिफ ज़बर जा करते। लेकिन अब मद भी आ गया तो ज़बर से पहले हम मद को लगाएंगे, ज़बर से पहले हम क्या करेंगे, मद को जोड़ेंगे। जीम सबसे पहले जीम पढ़ेंगे, जीम के बाद अलिफ, जीम अलिफ, फिर मद, मद के बाद फिर ज़बर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। जीम अलिफ मद ज़बर, ठीक है, जीम अलिफ मद ज़बर। अब इसको हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ, क्लियर है। अब ऐसे ही आप देखिए फिर दोबारा, इसको हम कैसे मिलाएंगे, सीन या मद नहीं होता तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, सीन या ज़ेर सी, सीन या ज़ेर सी। तो ज़ेर से पहले हम क्या पढ़ेंगे, मद को मिलाएंगे। सबसे पहले सीन, फिर या, सीन या, फिर उसके बाद मद आ गया, मद के बाद फिर ये ज़ेर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ठीक है। सीन या मद ज़ेर सी, मद लग रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा खींचेंगे, सीन या मद ज़ेर सी, हमज़ा ताज़बर अथ, सी अथ। इस तरह से जब भी कभी मद आ जाएगा तो हिज्जे हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मद नहीं होता तो हम कैसे हिज्जे करते हैं, सीन वाव पेश सू, लेकिन मद आ गया तो हम कैसे हिज्जे करेंगे, सीन वाव मद पेश, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ये पढ़ेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, सीन वाव मद पेश सू, मद लग रहा है तो ज़्यादा खींचेंगे, हमज़ा पेश ऊ, सू ऊ, क्लियर। चलिए अब आगे देखें, ये आ गया, इसके बारे में मैंने बताया, जब ऐसा मद लगा होगा तो मतलब कि हम खींच के भी पढ़ सकते हैं और खींच के ना पढ़ें तो ये भी दुरुस्त है, ठीक है। फ़ा या मद ज़ेर फ़ी, इसकी भी जे वैसे ही होंगी जैसे हमने ऊपर की हैं, फ़ा या मद ज़ेर फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम, रा ज़ेर री, फ़ी अमरी, नून अलिफ ज़बर ना,
फ़ी अमरिना। अब देखो नून को हम नॉर्मल खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं? नून के ऊपर मद थोड़ी लग रहा है, लेकिन फ़ा को ज़्यादा खींच रहे हैं क्योंकि फ़ा के ऊपर मद लग रहा है। अमरिना ऐसा नहीं करेंगे, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अलिफ लग रहा है। फ़ी अमरिना, बस हो गया। मद जहाँ लगा होगा, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, आमतौर पर ये एक ही है, ये अलग है, ये अलग है, बस दो ही तरह के मद होंगे। जहाँ पर मद करना चाहिए वहाँ कुरान मजीद में मद लगा होता है। इसीलिए मैं आपको ये कायदे बाद में समझाऊंगा आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, वरना कुरान मजीद में ये मद लगा होता है। तो जहाँ मद लगा होगा हमें वहाँ थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। कितना? एक अलिफ से ज़्यादा। एक अलिफ से ज़्यादा कितना? 3 अलिफ के बराबर भी हम खींच सकते हैं। इसीलिए आपने कुछ कारी हजरात को देखा होगा कि वो वलज़ालिन को खूब खींचते हैं, वलज़ालिन, इस तरह से। ठीक है, देखिए लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा काफ पेश उक, ला उक, सीन ज़ेर सी, ला उक सी, मिम पेश मु, ला उक सी मु। ठीक है, आगे देखिए काफ अलिफ ज़बर का, लाम वाव मद पेश लू, कालू, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना। अब यहाँ पे तजदीद लग रही है तो गुन्ना करेंगे, कालू इन्ना। ठीक है जी, अब आगे देखिए। अब इसमें आ जाइए हमज़ा लाम। अब ये देखिए खड़ा ज़बर आ रहा है, तो इसकी जे हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर, हमज़ा लाम मद, फिर ये खड़ा ज़बर। ठीक है, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा आल, क्योंकि हमज़ा के ऊपर मद लग रहा है ना, तो खींच के हमज़ा को लाम से मिला देंगे। आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर ना, आल आना। ठीक है, ये भी देखें, ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं। हा जीम, जीम के ऊपर तशदीद लग रही है, तो हा जीम मद ज़बर। सबसे पहले हा किससे मिलेगा? जीम से, जीम फिर मद से, हा जीम मद ज़बर। ठीक है, अब खींच के मिलाएंगे क्योंकि मद लग रहा है। हाज, हाज, हा जीम मद ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का। ठीक, आगे देखिए वाव सा ज़बर वस, स्वाद फा मद खड़ा ज़बर, स्वाद फा मद खड़ा ज़बर। तो मद लग रहा है स्वाद के ऊपर, जैसे कि यहाँ मद लग रहा था हा के ऊपर। तो जब मद लग रहा है तो हम खींच के आगे वाले से मिला देंगे क्योंकि तजदीद लग रही है, और तजदीद जिस हर्फ पर लगी होती है उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पीछे वाले से मिला के पढ़ेंगे तो कैसे? स्वाद फा मद खड़ा ज़बर सौफ, वस सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस सौफा, ताज़िर ती, वस सौफाती। ठीक, ये हमारा हो गया मद वाला चैप्टर पूरा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जा सीअत सू, देखिए फ़ी अमरिना ला उक़सिमु क़ालू इन्ना आल आना हाजूका वस्साफ़ाती। क्लियर है? और मैंने आपको बताया कि ये वाला जब मद लगा होगा तो हमें ज़रूर मत करना है, और ये वाला मद लगा होगा तो हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कुरान मजीद से कुछ मद वाली आयतों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको ये जो मद के 3 टाइप्स हैं 1 2 3, इनको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। दीजिएगा इजाज़त। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब क्लास बहुत लेट आती है, तो मैं आपको बता दूं
ऑलरेडी मैं अलिफ से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान शरीफ पढ़ा चुका हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।